राम राम भाई सभी को। तो भाई कैसे हो सभी आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई अभी कुछ दिन पहले मैंने दुबई के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, दुबई और अर्मेनिया के ऊपर। ठीक है, तो वो वीडियो को देखकर लोगों ने मुझे इतने कॉल्स किए, क्योंकि मैंने उससे जो पहले की एक वीडियो डाली हुई थी, मुझे लगता है वो उससे कुछ महीने पहले की थी, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियोस बनाता नहीं हूँ। तो मैंने वो कुछ महीने पहले वीडियो डाली थी, उसमें मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ था। उस नंबर पे मुझे इतने कॉल्स आए, व्हाट्सएप पे इतने कॉल्स आए कि सभी पूछ रहे थे भाई दुबई जाना चाहिए या अर्मेनिया आना चाहिए, दुबई जाना चाहिए अर्मेनिया आना चाहिए, हमें अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैंने ये सोचा यार, अभी मैंने उस वीडियो में इतना डिटेल में बताया हुआ था कि आपको दुबई जाना चाहिए या अर्मेनिया आना चाहिए, कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए, कुछ लोगों को, जिन लोगों को उस वीडियो में समझ नहीं आया कि दुबई और अर्मेनिया में क्या डिफरेंस है, हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कहाँ जाके हमें पैसा बचेगा, कौन सा काम करने से हमें पैसा बचेगा। क्योंकि कई लोगों ने मुझे ये पूछा कि भाई आप लोग अगर वहीं पे हो तो आप हमें ये बताएं कि वहाँ पे हमें क्या काम मिलेगा, क्या काम करके हम लोग वहाँ पे जो पैसा बना सकते हैं, वही काम अगर हम दुबई में करते हैं तो हमें वहाँ कितना पैसा मिलता है, और कितने टाइम में हम लोग वहाँ पे आ सकते हैं, कितने टाइम में हम लोग दुबई जा सकते हैं, और दुबई के वेदर के बारे में फिर से हमें बताएं, और अर्मेनिया के वेदर के बारे में हमें बताएं। और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन थे उनके, जैसे कि उन्होंने पूछा था कि हम लोग बिजनेस अगर अब आज ही मेरी एक भाई से बात हुई, उन्होंने मुझे कॉल किया था, वो अभी दुबई में हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था। उन्होंने मुझे पूछा कि भाई जो अर्मेनिया है, अगर हमें वहाँ पे बिजनेस करना होगा तो हम वो बिजनेस कैसे कर सकते हैं, क्या बिजनेस वहाँ पे अभी जो है टॉप क्लास चल रहा है, कौन सा बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, किस बिजनेस की हमें जो है परमिशन है वहाँ पे, कौन सा बिजनेस हम लोग कर सकते हैं और कौन सा बिजनेस हम लोग नहीं कर सकते। तो यही सब जानकारी लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, मुझे वीडियोस बनाने का शौक नहीं है, ठीक है, तभी मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं डालता हूँ। आप देख सकते हो ये चैनल का मुझे पासवर्ड भी नहीं याद है, जो मैंने वीडियोस बनाई है मुझे पता ही नहीं है चैनल का क्या पासवर्ड है, क्या नाम है, बस मुझे डालना होता है ताकि आप लोगों तक जानकारी आए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, ताकि इस वीडियो में जो मैं बताऊं आपको वही आप लोगों को स्पष्ट समझ आ जाए, और आप लोगों को पूछना ना पड़े कि भाई हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि आपके पास जो नॉलेज होगी ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई सी भी कंट्री जा सकते हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दुबई से। देखो भाई, आप लोगों के, जब आप लोग मोबाइल चलाते हो, स्क्रॉल अप करते जाते हो, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप, तो वहाँ पे रील्स आती हैं कि दुबई आइए, हम लोग आपको, या फिर ऐसा आता है कि जी हमारे पास 4 लड़के आए हैं दुबई में, हमने रिसीव किया है और ये काम पे लगाया है हमने इनको, इनकी स्टार्टिंग सैलरी ये रहेगी। जब वो एजेंट्स आपको दुबई में बुलाते हैं, ठीक है, उनमें से 50% तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत कम लोग जो है शुरू में आपको वर्क वीज़ा पे बुलाते हैं। वो सारे जो होते हैं ई वीज़ा, मतलब टूरिस्ट वीज़ा पे आपको वहाँ बुलाते हैं दुबई में। जब वो आपको दुबई में बुलाते हैं, उसके बाद होता क्या है कि वो आपको वहाँ पे जाके आपका एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको वर्क वीज़े में वो कन्वर्ट करवाते हैं दुबई में। तो वहाँ जाके आपका वो दुबई में वर्क वीज़ा लग जाता है। लेकिन अगर आपको कोई काम आता है, जैसे मान के चलो कुक हो, आप शेफ हो, या फिर आप उसके बाद मैसन हो, या तो वेल्डर हो, कोई भी ऑपरेटर हो, आप ऐसे किसी ट्रेड में जा रहे हो, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, तो इस ट्रेड में अगर आप लोग दुबई जा रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है वो। क्योंकि ट्रेड वालों के लिए ना दुबई सबसे बेस्ट
जगह है। कम पैसों में आप लोग दुबई जाओगे तो आपको अर्निंग अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेड वाले हैं ना, उनकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा होती है। और बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, मैं कह रहा हूँ कि जो अनस्किल्ड वर्कर होता है ना, हेल्पर जिसे हम कह सकते हैं, उससे ज़्यादा होती है जो स्किल वर्कर होता है। तो अब स्किल वर्कर की वहाँ पे सैलरी हो गई, चलो वो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि कितनी होगी, क्योंकि अलग अलग जो कंपनीज होती है ना, वो हायर करती हैं जब, तो उनकी अलग अलग जो शर्तें रहती हैं, उन शर्तों पे वो लोग लेते हैं। और हाँ, वो लोग एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, एकोमोडेशन और फूड प्रोवाइड करवाते हैं। फूड का ये रहता है कि आपको खुद बनाना पड़ता है वहाँ पे कंपनीज में, ऐसा रहता है। तो दूसरा भाई दूसरा ये रहता है कि जैसे मान के चलिए आप वहाँ पे आप लोग अनस्किल्ड, हाँ देखिए जैसे जो नए लड़के हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो प्रचलन चल रहा है ना, जो चाल चलन चल रहा है, मैं वो चीज़ कह रहा हूँ। जो नए लड़के हैं जो आजकल के, उनको क्या है कि हाँ मैंने दुबई की वीडियो देखी, दुबई में ये है बुर्ज खलीफा फलाना ढींगा ऐसा, तो वहाँ पे सबसे बड़ी इमारत है, ये है वो है, ऐसी ऐसी वीडियोस देखी जाती है। वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग दुबई, किसी की वीडियो होती है कि ये देखो दुबई आना चाहते हो, ये देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे ये है, शेख घूम रहे हैं, शेखों के साथ हम लोगों का उठना बैठना है, और ये लग्जरीज गाड़ियाँ हैं वहाँ पे दुबई में, इतनी इतनी इमारतें हैं, वाह, बंदा देख के ही हैरान हो जाता है। भाई उस चकाचौंध के चक्कर में ना बहुत सारे लड़के जो हैं अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हमने उसमें लाइफ कैसे बर्बाद हो रही है? भाई उसमें लाइफ इसलिए बर्बाद हो रही है कि जो वहाँ पे एक बार आप लोग चले गए ना, एजेंट ने तो आपसे पैसा ले लिया। अब एजेंट ने पैसा ले लिया, मान के चलो आपको ले भी गया वो, अब उसने आपसे पैसा ले लिया, ठीक है, वो आपको बोल देगा कि भाई हमने आपको इस कंपनी में लगवा दिया। एक बार आप उस कंपनी में लग गए ना मेरे भाई, तो आपका पासपोर्ट वहीं पासपोर्ट आपका जमा हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका एक बार पासपोर्ट जमा हो गया ना, फिर आप उस काम से दूसरे काम पे स्विच नहीं कर सकते। स्विच कहने का मतलब कि एक काम अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, आप वो नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरे काम पर नहीं जा सकते। ये वहाँ की शर्त होती है, एक किस्म का एग्रीमेंट मान के चलिए, वहाँ पे एग्रीमेंट साइन होता है। और अगर हो भी गए ना, तो फिर वो मुझे नहीं लगता ऐसा कि कोई एजेंट अच्छा हो तो करवा दे, लेकिन बहुत मुश्किल, बहुत रेयर चांस में ऐसा होता है। और आपको अगर एक बार वहाँ पे फंस गए ना कि नहीं, आप सोचोगे कि यार मेरे से तो ये काम होता ही नहीं भाई, मैं कैसे करूं। चाहे वो आपको धूप में लगाएंगे, चाहे वो आपको कहीं भी लगाएंगे, आपको वो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा। आप नहीं छोड़ सकते भाई, वो आपको आपका पासपोर्ट नहीं देंगे, ठीक है। और दूसरा, अनस्किल्ड जो वर्कर रहेंगे ना वहाँ पे, उनकी स्टार्टिंग सैलरी शुरू होती है 1500 AED, हाँ, मतलब कि 1500 दिराम जो वहाँ के दुबई के 1500 दिराम स्टार्टिंग सैलरी रहती है जो अनस्किल्ड वर्कर रहते हैं। 1500 दिराम कितना होता है, मान के चलो 20 से ऊपर ही होता है, 25-30 तक होगी, 30,000 मान के चलो अगर ज़्यादा से ज़्यादा, तो 30,000 आपकी वहाँ पे सैलरी लग गई। अब उस 30,000 में ऐसा तो नहीं है कि कंपनी आपको सब कुछ दे रही है भाई, उसमें आप लोग कुछ खाओगे पर्सनली। आप जो वीडियोस देख के आए पीछे से, है ना, कि वहाँ पे ऐसे लड़कियाँ घूम रही हैं, ये वाटर जो वहाँ पे पूल्स हैं वगैरह, ऐसा वैसा गाड़ियाँ हैं, उनमें घूमने भी जाओगे। जब आप वहाँ पे घूमने जाओगे, है ना, तो उसमें पैसा खर्च होता है, ठीक है। टैक्सी का किराया लगता है, बसेस जो वहाँ चलती हैं, मुझे तो वहाँ पे बसेस जो भी होगा ट्रांसपोर्टेशन, उसका किराया लगेगा आपको पर्सनली। आप जब घूमने जाओगे, कभी छुट्टियाँ होंगी जब आपकी, तो आपको घूमने जाओगे, उसका किराया लगेगा। जो आप फ़ोन रिचार्ज करोगे, उसका आपको बिल मतलब रिचार्ज का देना पड़ेगा पैसा। तो ऐसा है कि और जो एक्स्ट्रा आप खाओगे, शेविंग करवाओगे, बाल कटवाओगे, यार ये कंपनी थोड़ी काटेगी आपके बाल, ये कंपनी काटेगी, है ना। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जो कि सच्चाई है भाई। और वो जो पैसा है वो आपकी जेब से जाएगा,
अब उसमें से कटा के आपके पास कितना बचता है, 20 से 22-23 हज़ार के बीच में मे भी बच जाए। अब एक और लड़के की मैं बात बताऊं, वो था सिक्योरिटी गार्ड। अब वो सिक्योरिटी गार्ड था, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई तेरी कितनी सैलरी है? उसने बोला मुझे 60,000। मैं शॉक्ड हो गया, यार 60,000 तेरी सैलरी कैसे होगी भाई? कहता भाई नहीं, मैं 8 घंटे ड्यूटी करता हूँ, मेरी 60,000 सैलरी है, उसमें रहना कंपनी का है, खाना भी कंपनी का है, बस ट्रांसपोर्ट देती है कंपनी, और मुझे बस ड्यूटी पे आना है, ड्यूटी से जाना है। मैंने कहा यार 60,000। फिर मैंने एक अपना भाई था जो वहीं पे बिजनेस करता है, बार्बर्स का बिजनेस है उसका अपना, उससे कांटेक्ट किया। उसने मुझे बताया भाई 60,000 ना नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो। ये हो सकता है कि जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स की जो मान के चलिए 10 बंदों का ग्रुप है, उसके ऊपर एक हेड होता है, उसकी अगर 60,000 इनकम हो तो कह सकते हैं, वो भी मुश्किल से कह सकते हैं। लेकिन 60,000 जो सैलरी है ना, वो झूठ कह रहा था। तो भाई 60,000 तो यूरोप कंट्रीज में बनती होगी, मुझे लग रहा है जो 60,000 बनती होगी, खा पी के 60,000 बचता होगा, ज़्यादा बचता होगा, लेकिन ऐसे एक मैं नॉर्मल कह रहा हूँ। तो दुबई में आप मान के चलिए अगर आपके पास स्किल नहीं है तो भाई 20 से 25 हज़ार आप बचा पाओगे, वो भी मुश्किल से। 20-25 हज़ार आपका मुश्किल से बचेगा दुबई में। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो किसी वीडियो में देखिएगा जिसमें उन्होंने कहा होगा कि दुबई में आपको इतनी सैलरी मिलेगी। आप उसको करेंसी कन्वर्टर में डालिए या गूगल करेंसी एक्सचेंज में डालिए कि 1500 जो दिराम होते हैं दुबई के, वो कितने बनते हैं। 1500 दिराम प्लस INR, और उसको कन्वर्ट करोगे तो कितना पैसा बनता है। ठीक है, एक तो होगी ये बात। अब अनस्किल वर्कर जो वहाँ वीडियोस बनाने के लिए बोलेंगे कि हम वीडियोस बनाने जाएंगे भाई, वीडियो बना के वहाँ से अपने घर में भेजेंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे लोग, ऐसा होगा वैसा होगा। भाई वीडियोस बनाने के चक्कर में मत जाओ कहीं बाहर। अगर आपको काम करना है इंडिया में कर लो, ठीक है। अगर इंडिया में करना है तो अच्छा इंडिया में काम करो। दुबई में पता है आपको क्या होता है भाई, गर्मी इतनी होती है ना कि बंदा अगर बाहर खड़ा रहे और न्यू इंडिया से आया, अगर वो दुबई में काम कर रहा है ना, तो 10 मिनट अगर वो 10-15 मिनट धूप में रहेगा तो उसको ऐसा लगेगा मेरी तो स्किन ही जल गई भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। और गर्मी ऐसी वैसी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। और दूसरी बात, चलो ये रही बात वहाँ अनस्किल वर्कर की। और हाँ, मैं एक और बात बता देता हूँ, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि घर से निकल रहे हो तो सही रास्ते पे जाओ। जरूरी नहीं है कि घर से आप लोग गर्मी झेलने के लिए दुबई घुसो। यार अपना हिंदुस्तान जन्नत है, जन्नत में रहो, ठीक है। 15,000 भी अगर इंडिया में कमा रहे हो तो जरूरी नहीं है आप 25,000 20,000 कमाने के लिए दुबई में जाओ, ठीक है। आराम से 20,000 कमाओ, अपने 15,000 10,000 भी कमाओ इंडिया में, बहुत बढ़िया है। दूसरा आगे बात इसी के अलग अगर अपोजिट हम लोग बताएं आपको कि आर्मेनिया का। हाँ, मैं दुबई की एक और बात बता देता हूँ। वहाँ पे वो भाई मेरा काम कर रहा था, मेरा फ्रेंड जो है वो बता रहा था कि वहाँ पे जो है फाइन्स होते हैं बहुत ज़्यादा। जो शॉप्स हैं वगैरह हैं, लाइसेंस नहीं होगा तो आपको, लाइसेंस या कुछ होगी परमिशन तो आपको बहुत ज़्यादा फाइन करते हैं वो लोग, जेल भी हो सकती है। चलिए इस बात को छोड़िए। दुबई में क्या है, चकाचौंध को देखकर मत जाइए, वहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा कम मिलती है। आपको जो एजेंट बोलेंगे कि इतनी सैलरी है 60,000 70,000, वो झूठ बोल रहे हैं। उन झूठ के चक्कर में अपने पैसे बर्बाद मत करिए, उसमें मत फंसिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है भाई, अपने घर में रहो। अगर जाना है तो कोई अच्छी सी कंट्री में जाओ। कंट्री वो बहुत बढ़िया है, अमीर कंट्री है, रिचेस्ट कंट्री। वो कंट्री नहीं कह सकते उसको, लेकिन ऐसे चलो मान के चलो कंट्री है। तो वो एक अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं वहाँ पे। लोग अमीर है भाई, लोगों से क्या लेना है। कंट्री वो जो करेंसी है उससे क्या लेना है। जब आपको सैलरी इतनी मिल रही है, 30,000 रुपये सैलरी मिल रही है, उस सैलरी से 30 कहाँ मिल रही है, 25 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में मिलती है। यार मुझे इतना नॉलेज तो है, लेकिन 22,000 रुपये मैंने देखा था, 22,000 से 25,000 के बीच में मिलती है। अब रही दूसरी बात आर्मेनिया की। देखो भाई,
पहले मैंने आपको बता दिया दुबई के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगा अर्मेनिया के बारे में। अर्मेनिया एक मिडल एशिया में आता है। इसका जो बॉर्डर है, आपको पहले भी बताया मैंने, बॉर्डर इसके जो लगते हैं तुर्कमेनिस्तान, तुर्किश जो है उसके साथ लगता है। दूसरा अजरबैजान है इस साइड में, और इधर आपका आ गया जॉर्जिया, जो यूरोप में अभी उसका हो गया है, कुछ महीनों पहले यूरोप में आ चुका है ना। अभी अर्मेनिया ने भी किया हुआ है। अर्मेनिया को जो है इन्होंने बोल दिया हुआ है, यूरोप वालों ने, जो यूरोप के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि अर्मेनिया हमारे आर्टिकल 49 को पूरा करता है। अब ये जब मर्जी चाहे वो अपने डॉक्यूमेंट्स लगा सकता है यूरोप में आने के लिए, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा कि ये यूरोप में आ जाएगा, कल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखिए इसमें डिफरेंस क्या है मैं वो बता रहा हूँ। पहली बात, आप लोग यहाँ आते हो टूरिस्ट पे, ठीक है, तो ये नहीं कि एक आप आ रहे हो टूरिस्ट पे, सभी लोग यहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सभी टूरिस्ट पे हैं। कोई एक आध बंदा होगा जो बिजनेस पे आया होगा, बाकी सारे टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ आए हुए हैं। जो बिजनेस वाले हैं वो भी मे बी टूरिस्ट पे आते होंगे। तो वो सारे के सारे जो टूरिस्ट पे आए हुए हैं, उनको यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ की जो पुलिस भी है ना भाई, वो पुलिस ऐसी है कि अगर आपने कोई गलती भी कर दी ना, तो अगर आप मान के चलो आपका स्कूटी चला रहे हो, तो आपने गलत राइड कर दिया, गलत साइड, या फिर आपने कोई एक्सीडेंट कर लिया या कुछ, वो पहले आएगी आपको सल्यूट करेंगे, पहले आपसे हेलो हाय करेंगे कि सर कैसे क्या हुआ। वो ये नहीं है कि अपने वाले हाँ चल थाने, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। पहले आपको रिस्पेक्ट से पूछेंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट्री चालान करेंगे, बस। आगे वाले जो अगर किसी के साथ आपकी लग गई है गाड़ी, उसके साथ साझा करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करवाएंगे, उसके बाद चालान भर दो, बात खत्म। ये नहीं कि लंबा खींचो उसको, पहले उसकी बाल की खाल निकालो, उसको मारो पीटो, ऐसा कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। और दूसरा, यहाँ के लोग इतने सपोर्टिव है ना भाई, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के। अब मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ये नहीं कि सारे देखो 100 बंदों में से 99 लोग अच्छे भी नहीं, मतलब 100 में से 100 अच्छे भी नहीं होते, और 100 में से 100 बुरे भी नहीं होते। उसी हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ बुरे लोग भी हैं, लेकिन उन बुरे लोगों में अच्छे लोगों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जो यहाँ पे बुरे हैं वो हम ही लोगों ने बुरे बनाए, क्योंकि उन लोगों को इस सब चीज़ों का नॉलेज नहीं था, जो हम लोगों ने आके उनको सिखा दिया कि कैसे बंदों को चीट करना है, ठीक है। और दूसरा बात ये नहीं थी, चलिए सॉरी मैं भटक गया था, बात ये थी कि डिफरेंस की। हाँ देखिए, दुबई और अर्मेनिया में डिफरेंस ये है कि दुबई का मैंने आपको बता दिया कि वो कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ भी हैं, उतनी बड़ी नहीं हैं, लेकिन ये डेवलप हो रही है, और बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ भी हैं। अगर आपको बिल्डिंग्स ही देखनी है तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। वैसे मुंबई में, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद वगैरह वगैरह 100 जगह हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन मैं यहाँ की बता रहा हूँ इन दोनों में। तो यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा इनमें भी बड़ी है, लेकिन यहाँ का वेदर आप देखोगे ना, हिमाचल और अर्मेनिया को आप कंपेयर कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा वेदर है। यहाँ पे आप आओगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप किसी गर्म कंट्री में हो, ऐसा आपको फील नहीं होगा कि आप किसी बाहर की कंट्री में। एकदम घर जैसा माहौल लगेगा आपको यहाँ, ठीक है। घुलने मिलने वाले आदमी मिलेंगे आपको, है ना। और यहाँ पे और दूसरी बात ये कि अगर आप कोई चीज़, जैसे आप शॉप खोलते हो, शॉप खोलने के लिए भी आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे परेशानी नहीं होगी, आपने सीधा उस बंदे से बात कर ली जो ऑनर है, उसको किराया भर दिया, बस वो हर महीने किराया भरो, आप अपनी शॉप ओपन करो, आराम से काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको कोई काम आता है, जैसे बार्बर हो आप, या कोई और काम आता है जैसे आपको, तो ये हो गया। अब दूसरा ये कि और क्या काम है यहाँ पे, और यहाँ पे आप आ जाओ, जैसे क्लीनिंग के काम से यहाँ पे, अगर आप मैसन हो तो मैसन का काम करो यहाँ पे आके। और उसके बाद मैसन के बाद और बहुत सारे काम है। हाँ,
मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो डाला था फ्रूट पैकिंग के काम के रिकॉर्डिंग। भाई फ्रूट पैकिंग का जो काम होता है ना, उसका सीजन रहता है, जो सीजन अभी निकल चुका है। अभी फ्रूट पैकिंग का बहुत कम काम है। फ्रूट पैकिंग का काम परमानेंटली यहाँ पे नहीं चलता है कि जो 12 महीने चलता रहे। यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, जो अक्टूबर और नवंबर के बीच में बर्फ़ यहाँ गिरनी स्टार्ट हो जाती है, जो ख़त्म होती है फरवरी के एंड में। मार्च तक बर्फ़ चलती रहती है यहाँ पे। तो आप लोग फ्रूट पैकिंग का काम या फूड पैकिंग का काम ऐसा सुन के मत ही आना। आपको ज़्यादातर एजेंट्स आपको झूठ बोलते हैं कि वहाँ पे आपको पैकिंग का काम मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आपको कोई स्किल आता है ना, सबसे बड़ी बात है यहाँ लैंग्वेज अलग है, और इस लैंग्वेज को सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। जब आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप लोग और कोई काम इनका कर नहीं सकते। अब कंप्यूटर जो काम होते हैं, जैसे फाइलिंग के काम है, बैंकिंग के काम है, वो आप लोग यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज में ही यहाँ सब काम होते हैं। अगर देखो उन बातों को छोड़ो, जैसे आप लोग इलेक्ट्रिशियन हो, वेल्डर हो, या कोई भी ट्रेड, अच्छा ट्रेड है आपके पास, आपने कोई भी काम सीखा हुआ है, ड्राइवर हो तो आप टैक्सी चला सकते हो यहाँ पे। अगर आपके पास खुद के पैसे हैं, ठीक है, गाड़ी खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं, सेकंड हैंड गाड़ी लो यहाँ आके और मस्त गाड़ी चलाकर दिन का आप 2-3 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। 3,000 4,000 आराम से कमा सकते हो इंडिया का गाड़ी चला के, अगर आपकी खुद की गाड़ी है। और अगर रेंट पे भी लेते हो तो आप ज़्यादा नहीं तो 2,000 मान के चलो इंडिया का कमा ही सकते हो यार। अच्छा काम करोगे तो कमा सकते हो। और एक उसके बाद डिलीवरी का काम यहाँ पे होता है। डिलीवरी बॉय का काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। डिलीवरी बॉय काम आपको मिल ही जाएगा, जो मर्जी हो जाए, लेकिन उसके लिए भी भाई काम करना पड़ता है। अब आप काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। अब पैसे नहीं मिलेंगे तो आप बोलोगे ये कंट्री अच्छी नहीं है, पैसे नहीं बन रहे। जब मेहनत नहीं करोगे तो पैसे कैसे बनेंगे, है ना। तो कुछ कैटेगरी बताऊंगा मैं, जैसे देखो कुछ पहले लड़कों का बताता हूँ। तो कुछ लड़के जो इंडिया में ये देखते हैं कि बंदा बाहर बैठा हुआ है, वीडियोस बना रहा है, वहाँ जाता है, वहाँ पे लड़कियाँ अंग्रेज घूम रहे हैं, गोरियाँ इधर घूम रही हैं, गोरियाँ उधर भी घूम रही हैं, बसों में जाता है तो वहाँ भी गोरियाँ। भाई गोरियाँ देखने मत आओ, वीडियोस बनाने मत आओ। मैं ये बात हर बार कहता हूँ कि वीडियोस बनाने के चक्कर में, गोरियाँ देखने के चक्कर में अपने पैसे बर्बाद मत करो। अगर आप लोग धूप झेल सकते हो, ज़्यादा धूप नहीं मैं कह रहा हूँ, नॉर्मल धूप झेल सकते हो तो यहाँ आओ, ठीक है। 12 घंटे काम कर सकते हो तो यहाँ आओ, ठीक है। रात को काम कर सकते हो तो यहाँ आओ, ठीक है। मेहनत कर सकते हो तब भी यहाँ आओ। अगर आप सिर्फ वीडियो बनाना चाहते हो, सिर्फ कैमरा लेके, हाँ मैं यहाँ पे हूँ, ये बदमाशी वाली वीडियो डाल दी, ये वाली ऐसी वीडियो डाल दी, गोरियों के साथ पीछे लड़कियाँ चल रही हैं, आगे वीडियो बना दी, ऐसा चल रहा है, वैसा कुछ मत करो मेरे भाई। माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करो। जब खुद कमाने लग जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है, ठीक है। तो भाई दुबई और आर्मेनिया में यही डिफरेंस है कि यहाँ का वेदर जो है आपके शरीर के अनुकूल है। यहाँ पे आपको ना ज़्यादा गर्मी फील होगी और ना ही ज़्यादा ठंड तो खैर लगेगी, बर्फ़ गिरेगी तो तब ठंड होती है, लेकिन फिर भी आपको काम ऐसा दिलाया जाएगा। औरों का नहीं कह सकता। अगर आप हमारे सर्विस के थ्रू आते हो, हमसे आते हो, हमसे कांटेक्ट करके आते हो, तो आपको हम लोग ऐसी सर्विस देते हैं, ऐसी वो देते हैं जॉब्स की, जिसमें आपको अंदर का ही काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप ट्रेड में वेल्डर हो तो हम आपको अंदर का ही काम दिलवाएंगे जहाँ फैक्ट्री में काम होगा। अगर आप कोई भी आपको काम नहीं आता है तो हम आपको क्लीनिंग के काम में लगवा देते हैं, जो कि अंदर ही होता है। उसमें 45,000 सैलरी रहती है, 45,000 सैलरी रहती है भाई उसमें, क्लीनिंग के काम में। और जो वेल्डर का काम होता है उसमें आपको खुद पे डिपेंड होता है कि आप कितना अर्न कर सकते हो। ऐसे आपको 2,000 दिन का भी मिल जाता है, 1500 2,000 रोज़ की दिहाड़ी भी मिल जाती है अगर दिहाड़ी पे करना हो। लेकिन आप अगर खुद का काम करना चाहते हो तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होता है। और दूसरा डिलीवरी का तो है ही है, वो आप जितना करोगे उतने आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो भाई
अगर कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करो नहीं करो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि कोई मेरी वीडियोस को देख के किसी को नॉलेज मिल रही है, तो मेरा हौसला अफजाई होगा। मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, जानकार वीडियो जिसको देखकर आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो बस यही कहना मेरे भाई, वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छी लगी लाइक करें। तो आज जन्माष्टमी है, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।